जय हिंद बच्चों, मैग्नेटिज्म के इस नए सीरीज में आज हम एक नए वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम एम्पियर के परिपथीय नियम के दूसरे अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे। अच्छा, इसके पहले वाले वीडियो में हम एम्पियर के नियम के पहले अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि अगर इनफाइनाइट वायर है तो उसके आसपास उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। अगर एक इनफाइनाइट वायर है तो इससे आर दूरी बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा Vp इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर। Vp इक्वल टू मतलब बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा म्यू नॉट आई इक्वल टू क्या होगा 2 पाई आर। अच्छा, यदि हम इसमें क्वेश्चन करना चाहें तो मान लीजिए एक वायर है जिसमें 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और इससे 2 सेंटीमीटर दूरी पर यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछें। एक वायर है जिसमें 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और यदि 2 सेंटीमीटर पर चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा V इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान क्या होगा 2 पाई आर। तो B इक्वल टू म्यू नॉट का मान होगा 4 पाई गुणे 10 की घात -7। 4 पाई का मान म्यू नॉट का मान होगा 4 पाई गुणे 10 की घात -7। आई विद्युत धारा है जिसका मान 2 एम्पियर होगा बटे 2 पाई और आर का मान 2 सेंटीमीटर है। यदि इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो 2 गुणे 10 की घात -2 होगा। पाई से पाई कट गया, 2 2 जा क्या होगा 4 होगा। 1 2 से 1 2 कट गया तो B बराबर आएगा। अच्छा, ये 10 की घात -2 ऊपर जाएगा तो होगा 2 गुणे 10 टू पावर -7 और गुणे 10 टू पावर -2। तो B इक्वल टू ये होगा 2 गुणे 10 की घात -7 -2 -9 और चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। तो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो 2 गुणे 10 की घात -9 टेस्ला होगा। और यदि हम इसका डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम बताए थे कि जिस तरफ करंट फ्लो हो रहा है उस तरफ अंगूठा करेंगे अपने दाहिने हाथ का, जिधर चुंबकीय क्षेत्र देखना है उधर हाथ फैलाएंगे। हाथ जिधर कर्ल होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा। तो हाथ अंदर की तरफ कर्ल हो रहा है तो अंदर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखाएंगे, क्रॉस। तो इस प्रकार किसी वायर में यदि करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास जितनी भी दूरी पे हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान चाहिए इस वाले फार्मूला से निकाल लेते हैं, इस वाले फार्मूला से निकाल लेंगे। यदि किसी वायर में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके आसपास कितनी भी सेंटीमीटर कितनी भी दूरी पर यदि हमें चुंबकीय क्षेत्र चाहिए तो उस पर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान इस वाले फार्मूला से निकाल सकते हैं। B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर। अब हम इसके दूसरे एप्लीकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि परिनालिका क्या होता है। परिनालिका के अक्ष पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है एम्पियर के नियम से। लेकिन हम सबसे पहले ये देखते हैं कि परिनालिका क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि परिनालिका क्या होता है, जिसे इंग्लिश में सोलेनॉइड भी कहते हैं। पहले हम देख लेते हैं परिनालिका क्या होता है, फिर परिनालिका के अक्ष पर या परिनालिका के भीतर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि परिनालिका क्या है। परिनालिका इसे इंग्लिश में सोलेनॉइड कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में सोलेनॉइड कहते हैं। अच्छा, परिनालिका होता है एक किसी कुचालक बेलनाकार आकृति पर ये कुचालक पदार्थ है। कुचालक पदार्थ चीनी मिट्टी, कार्डबोर्ड का मटेरियल, किसी प्रकार का कोई भी कुचालक पदार्थ हो और उस पे हम एक विद्युत रोधी तार को यदि कुंडलनी नुमा लपेट दें, विद्युत रोधी तार को। अच्छा, ये जो वायर हम लपेटे हैं ये जो होना चाहिए विद्युत रोधी होना चाहिए ताकि एक वायर दूसरे वायर को टच करे तो इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये वायर कैसे होना चाहिए, विद्युत रोधी। ये विद्युत रोधी तार है।
तो यदि किसी कार्डबोर्ड पर या चीनी मिट्टी के बने हुए पदार्थ से बेलनाकार आकृति पर यदि तार को कुंडलिनी नुमा लपेट दें, स्प्रिंग की तरह यदि लपेट दें, तो इस प्रकार की आकृति को परिनालिका कहते हैं। अब इसमें यदि इसे तार के एक सिरे तथा तार के दूसरे सिरे को एक बैटरी की सहायता से जोड़ दें और इसमें एक कुंजी लगा दें, तो कुंजी को बंद करने पर इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो धारा प्रवाहित होने पर इसके अंदर या इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और इसी चुंबकीय क्षेत्र की हमें गणना करनी है। तो अच्छा, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो परिनालिका के भीतर बनता है। बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान लगभग नगण्य होता है या बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। तो परिनालिका क्या हो, तो परिनालिका किसे कहते हैं? यदि किसी कार्डबोर्ड या प्लास्टिक या चीनी मिट्टी के बेलनाकार आकृति पर यदि विद्युत रोधी तार को कुंडलिनी नुमा या स्प्रिंग की तरह लपेट दें और उसमें किसी वोल्टेज की सहायता से या किसी बैटरी की सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इसी संयोजन को क्या कहते हैं? परिनालिका, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोलेनोइड। अब हमें इसके कारण भीतर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी हमें गणना करनी है एम्पीयर के नियम की सहायता से। तो डेरिवेशन करने के लिए यदि हमें इसका डेरिवेशन करना है तो हम किसी कैंची से एक कल्पना करते हैं, कैंची से इसको बीच से काट लेते हैं। यदि बीच से काटेंगे कुछ अलग प्रकार की आकृति बनेगी जिसको हम यहाँ पे बना लेते हैं। अच्छा, इसमें यदि धारा को देखा जाए तो धारा अंदर से फ्लो हो रहा है और इधर से फ्लो हो रहा है और बाहर निकल रहा है। धारा जो फ्लो हो रहा है वो इस प्रकार से फ्लो हो रहा है, मतलब इधर से धारा अंदर जा रहा है, इधर से बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो इधर से धारा अंदर जा रहा है और ऊपर से धारा बाहर आ रहा है। यदि हम इसे कैंची से काट देंगे ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो हमें जो डेरिवेशन करना है वो परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। परिनालिका के भीतर तो हमें जो डेरिवेशन करना है, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम परिनालिका बनाएंगे और परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा एम्पीयर की सहायता से उसकी गणना करेंगे। तो इसमें आई एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब हम इसे, यदि इसकी डेरिवेशन करना है, परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, तो हम इसे कैंची से काटते हैं। अच्छा, धारा का जो मान फ्लो हो रहा है वो हम बताए हैं कि इधर से करंट अंदर जा रहा है और इधर से करंट बाहर आ रहा है। और यदि हम इसे कैंची से काट दें तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी। अच्छा, इसमें करंट अंदर जा रहा है तो अंदर के लिए हम किसी चीज को क्रॉस से दिखाते हैं। यदि धारा अंदर जा रहा है तो अंदर के लिए हम क्रॉस से, और इधर से धारा बाहर आ रहा है और धारा बाहर आ रहा है तो इसको किससे दिखाएंगे? डॉट से। इसको किससे दिखाएंगे? डॉट से। तो हम इसे काट कर इस प्रकार की आकृति बनाए हैं। अब इसमें हम ये देख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगा। अब इसे हम मिटा देते हैं। अच्छा, इसके पहले हम चुंबकीय क्षेत्र निकालते थे। जिस तरफ करंट फ्लो हो रहा है उस तरफ अंगूठा करते थे और जिधर चुंबकीय क्षेत्र देखना होता था उधर हाथ फैलाते थे। हाथ जिधर कर्ल हो रहा था उधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा थी। इसमें हम उल्टा देखेंगे। इधर हम करंट के डायरेक्शन में हाथ करेंगे, हाथ को कर्ल करेंगे करंट के डायरेक्शन में,
अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगा। तो हाथ इस प्रकार से कर्ल हो रहा है और चुंबकीय क्षेत्र जो है इस डायरेक्शन में होगा, अंगूठा इस डायरेक्शन में है तो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से होगा, चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से होगा। अब हमें इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हमें यहाँ पे एक एम्पियर लूप की कल्पना करना पड़ेगा। हम मान लेते हैं यहाँ पे एक एम्पियर पथ ये है, ये एक एम्पियर पथ है ए बी सी डी। तो दिए गए चित्र में, अच्छा एम्पियर का पथ इसलिए बनाना है क्योंकि हमें एम्पियर का यहाँ पे नियम लगाना है, और एम्पियर का नियम लगाने के लिए हमें एक एम्पियर लूप की या एम्पियर बंद पथ की क्या करना पड़ता है, कल्पना करना पड़ता है, एक इमेजिन करना पड़ता है बंद पथ का। यहाँ पे जो बंद पथ लेंगे वो इस प्रकार की आकृति का लेंगे ए बी सी डी। तो यहाँ पे एक बंद पथ, बंद पथ क्या है, ए बी सी डी में, बंद पथ ए बी सी डी में हम एम्पियर का क्या लगाएंगे, नियम लगाएंगे। अच्छा ए से बी तक हम मान लेते हैं इसका लेंथ यल है और चुंबकीय क्षेत्र कितना है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे बी है, बी चुंबकीय क्षेत्र है। इसका लेंथ यल है और ए से बी तक लेंथ यल है और चुंबकीय क्षेत्र कितना है बी। इसी प्रकार इसका भी लेंथ कितना है, इसका भी लेंथ यल है, इसका भी लेंथ यल है, इसका भी लेंथ, एक प्रकार से ये वर्ग की तरह है, वर्ग में सभी भुजा बराबर होते हैं। तो इसका भी लेंथ यल है, इसका भी लेंथ यल है, इसका भी लेंथ यल है। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं डीएल, यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश लेंगे डीएल, यहाँ भी एक छोटा सा अल्पांश लेंगे डीएल, और यहाँ भी एक छोटा सा अल्पांश ले रहे हैं डीएल। और इस लूप का हम इस बंद पथ का एक प्रॉपर डायरेक्शन ले लेते हैं, इसका ये डायरेक्शन है। और अच्छा ए से बी तक जो लेंथ का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र भी है। तो बंद पथ ए बी सी डी में एम्पियर का, बंद पथ ए बी सी डी में एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम लगाने पर, बंद पथ ए बी सी डी में एम्पियर का परिपथीय नियम लगाने पर। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, इंटीग्रेशन ए बी सी डी में वेक्टर v डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई, ये क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम। अब हमें इंटीग्रेशन करना है पूरे लूप का। अच्छा जब इस प्रकार की सिचुएशन आ जाए, इस प्रकार की स्थिति आ जाए, तो हम इसे तोड़कर समाकलन कर सकते हैं इस प्रकार से। इंटीग्रेशन बंद लूप का, बंद पथ का करना है, इसलिए हम यहाँ ये ऐसा बंद पथ का इंटीग्रेशन करना है, इस प्रकार हम ऐसा सिंबल लगाएंगे। अगर इंटीग्रेशन में इस प्रकार का सिंबल है तो इसके मतलब इंटीग्रेशन जो हो रहा है वो बंद पथ के लिए हो रहा है। तो b डॉट डी एल ये ए विभाग के लिए है, प्लस इंटीग्रेशन v डॉट डी एल ये BC भाग के लिए है। इसी प्रकार इंटीग्रेशन v डॉट डी एल ये CD भाग के लिए है। इसी प्रकार इंटीग्रेशन DA v डॉट डी एल इक्वल टू होगा म्यू नॉट सिग्मा आई। तो हम इसको तोड़ तोड़कर समाकलन करेंगे, पहले ए बी भाग का, फिर बीसी भाग का, फिर सीडी भाग का, फिर एडी भाग का। अच्छा ए बी भाग के लिए यदि हम लिखें तो इंटीग्रेशन v डॉट डी एल को v डी एल कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस ये ए बी भाग के लिए है v डॉट डी एल कॉस थीटा, ये BC भाग के लिए है। इंटीग्रेशन v डॉट डी एल कॉस थीटा ये CD भाग के लिए है। इंटीग्रेशन v डी एल कॉस थीटा, v डी एल
कॉस थीटा, ये डी ए भाग के लिए है, ये इक्वल टू होगा म्यू नॉट सिग्मा आई के। अब यदि थीटा देखें तो ए बी भाग के लिए जो थीटा है, इसमें डीएल का डायरेक्शन और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे थीटा 0 होगा। बीसी भाग के लिए देखें तो यहाँ पे डीएल का डायरेक्शन ये है और चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ये है, तो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री होगा। सीडी भाग के लिए देखें तो सीडी भाग में चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ही 0 है। डीए भाग के लिए देखें तो डीए भाग के लिए यदि देखें तो अल्पांश का डायरेक्शन है ये इस प्रकार से है, अल्पांश का डायरेक्शन ये है और चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ये है। यहाँ भी थीटा क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0 प्लस थीटा 90 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 90 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, इक्वल टू म्यू नॉट क्या होगा सिग्मा आई बी डी एल कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पे इसके प्रत्येक पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र का मान समान है, क्योंकि यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र हर एक जगह चुंबकीय क्षेत्र का मान समान है, तो बी बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन किसका होगा डीएल का, इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। अच्छा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान समान है, हर एक जगह चुंबकीय क्षेत्र का मान समान है, यहाँ कहीं भी चेक करें चुंबकीय क्षेत्र का मान समान है, तो बी बाहर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो एम्पियर पथ बनाया गया है, इसके प्रत्येक पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र का मान समान है, इसलिए बी को हम बाहर ले लिए हैं। और डीएल का यदि इंटीग्रेट करेंगे ए से बी भाग के लिए, तो डीएल का इंटीग्रेट क्या होगा यल, कहाँ से क्योंकि ए से बी तक जो इसकी लेंथ है वो कितना है यल, यहाँ पे होगा v इंटू यल इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। अब हमें ये निकालना है कि एस एम्पियर पथ के अंदर कितना धारा है, हमें निकालना है कि एम्पियर पथ के अंदर कितना धारा है। क्या है बी यल इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। तो हम मान लेते हैं माना परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। हम मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर पर जो इसके फेरों की संख्या है वो 10 20 40 कुछ तो होगा, इसलिए मान लेते हैं कि परिनालिका की एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या कितना है स्मॉल n। स्मॉल एल, और हम माना परिनालिका की एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या कितना है स्मॉल एन, और हम ये मान लेते हैं कि परिनालिका जो है वो एल लंबाई की है। तो यल लंबाई में फेरों की संख्या वो कितनी होगी n इंटू यल। एकांक लंबाई परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n, यल लंबाई में फेरों की संख्या कितनी होगी n यल। फिर ये मानते हैं कि एक फेरा में परिनालिका के एक फेरा में परिनालिका के एक फेरा में धारा कितना है आई, तो एन फेरा में धारा कितना होगा, तो एन तो परिनालिका के एन फेरा में धारा कितना होगा एन इंटू आई।
अच्छा, हम बी एल इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई है। अब सिग्मा आई क्या है, एम्पियर लूप के अंदर कितना धारा है उसकी हमें गणना करनी है। तो हम मान लेते हैं माना परिनालिका के एकांक लंबाई, माना परिनालिका के एकांक लंबाई, एकांक माना परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन है। तो यल लंबाई फेरों की संख्या कितना होगा, एन एल। अच्छा, यल लंबाई में हमें इसलिए निकालना है क्योंकि हम जो एम्पियर पथ माने हैं उसकी लंबाई यल है। यल लंबाई फेरों की संख्या कितनी होगी, एन इंटू यल। तो परिनालिका के एक फेरा में धारा कितना है, आई। तो परिनालिका के एन एल फेरा में धारा कितना होगा, एन एल इंटू आई। अच्छा, हम इसलिए परिनालिका की एकांक लंबाई फेरों की संख्या स्मॉल एन माने हैं कि परिनालिका के एकांक लंबाई पर, अब वो चाहे मीटर में हो चाहे सेंटीमीटर में हो, कुछ ना कुछ फेरों की संख्या होगी, चाहे वो 20 हो चाहे 50 हो चाहे 10 हो, उसको हम क्या माने हैं, स्मॉल एन। तो हमें कितने लंबाई में चाहिए, यल लंबाई में चाहिए, यल लंबाई फेरों की संख्या एन एल होगा। तो परिनालिका की एक फेरम धारा आई प्रवाहित हो रही है, तो एन एल फेरम धारा, एन एल फेरम धारा कितना प्रवाहित होगा, एन एल इंटू आई। तो एन एल फेरम धारा कितना होगा, एन एल इंटू आई। और यही यही जो है एन एल इंटू आई जो है एम्पियर पथ में कुल धारा का मान है। तो बी एल इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट, बी एल इक्वल टू म्यू नॉट, और धारा का मान कितना है, एन एल इंटू आई। अच्छा, यल का मान यहाँ भी है, यल यहाँ भी है, यल से यल कट जाएगा। तो बी इक्वल टू होगा म्यू नॉट एन इंटू आई, यही है। अच्छा, लंबाई से कोई मतलब नहीं है। अब एम्पियर का लूप हम चाहे जितना मीटर माने चाहे जो भी माने, लंबाई से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है कितना है, बी इक्वल टू म्यू जीरो इंटू एन आई। लेकिन एक चीज इसमें यह ध्यान रखना है, जहां स्मॉल एन है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तो बी बराबर आएगा म्यू जीरो इंटू एन आई। ओहो, तो बी बराबर म्यू नॉट इंटू एन आई। ये क्या है, परिनालिका के अक्ष पर या परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, जहां स्मॉल एन है एकांक लंबाई में फेरों की, जहां स्मॉल एन है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या। अच्छा, स्मॉल एन का मान यदि हम निकालना चाहें तो स्मॉल एन को हम दूसरे प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। हम मानते हैं कि जो हम परिनालिका लिए हैं, जैसे जो हम परिनालिका लिए हैं, ये परिनालिका है, ये परिनालिका है जिसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और इसकी जो लंबाई है हम मान लेते हैं इसकी लंबाई एल है। और इसमें जो फेरों की संख्या है, इसमें जो फेरों की संख्या है टोटल, वो हम मान लेते हैं कैपिटल एन। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि परिनालिका के यल लंबाई में फेरों की संख्या कितना है, कैपिटल एन। तो परिनालिका के यल लंबाई में फेरों की संख्या कितना है, स्मॉल एन। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितना होगा, एन बाई एल। एकांक लंबाई फेरों की संख्या कितना होगा, एन बाई एल। और एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, स्मॉल एन। तो स्मॉल एन की जगह पे हम लिख सकते हैं कैपिटल एन अपान एल। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन इंटू आई अपान क्या होगा, एल।
यही है परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसमें यह ध्यान रखना है, जहां कैपिटल एन जो है वो परिनालिका की पूरे परिनालिका में फेरों की संख्या है। जहां कैपिटल एन पूरे परिनालिका में फेरों की संख्या है, एल क्या है पूरी परिनालिका की लंबाई, आई क्या है परिनालिका में प्रवाहित धारा, तथा म्यू नॉट जो है वो निर्वात की चुंबकशीलता है। अब हम इस फार्मूले से संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें एक चीज ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि स्मॉल एन और कैपिटल एन दोनों अलग अलग है। स्मॉल एन जो है वो परिनालिका की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, जबकि कैपिटल एन पूरी परिनालिका में फेरों की संख्या है, और यल क्या है परिनालिका की लंबाई। अच्छा, इसमें एक चीज ये ध्यान रखना है कि जो परिनालिका की लेंथ होती है, जो परिनालिका की लंबाई होती है, वो व्यास की अपेक्षा काफी ज्यादा होती है। व्यास इसकी जो ये है, इसका जो व्यास है, इसका जो डायमीटर है, इसके कंपैरिजन में लेंथ को काफी ज्यादा रखा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है इससे संबंधित, एक परिनालिका की 40 सेंटीमीटर लंबाई में 600 फेरे हैं। एक परिनालिका की 40 सेंटीमीटर लंबाई में 600 फेरे हैं। यदि तार में 2 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो परिनालिका के भीतर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। अच्छा, सूत्र जो हमें पता है, एक सूत्र पता है B इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। पहला सूत्र ये पता है, और दूसरा सूत्र जो पता है B बराबर म्यू नॉट कैपिटल एन इंटू आई अपान एल। एक फार्मूला ये पता है। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना है, जहां स्मॉल एन एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, कैपिटल एन पूरी परिनालिका की लंबाई में फेरों की संख्या है, यल क्या है परिनालिका की लंबाई है, और आई परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा है। तो इसमें क्या क्या दिया है, दिया है परिनालिका की लंबाई यल बराबर 40 सेंटीमीटर। यदि इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो 40 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर। और क्या दिया है, फेरों की संख्या, पूरी परिनालिका में फेरों की संख्या कैपिटल एन बराबर दिया है 600, और इसमें धारा का मान जो दिया है आई इक्वल टू दिया है 2 एम्पियर। तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान, ये वाला फार्मूला लगेगा, तो B बराबर सूत्र होता है म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपान म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपान यल। म्यू नॉट का मान है 4 पाई गुणे 10 की घात माइनस 7, कैपिटल एन का मान है 600, आई का मान है 2, और यल परिनालिका की लंबाई है, यल का मान दिया है 40 सेंटीमीटर, मतलब 40 गुणे 10 की घात माइनस 2। अब यदि इसे सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या क्या बच रहा है, V इक्वल टू 2 पाई गुणे 10 की घात माइनस 7 गुणे 60 गुणे ये ऊपर जाएगा 10 टू पावर प्लस 2 हो जाएगा। तो B इक्वल टू, अच्छा ये 60 है, इसमें इसको हम 6 गुणे 10 लिख सकते हैं, ये 10 और 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, और 6 का यदि हम यहाँ गुणा करेंगे 6 दूनी 12 पाई गुणे 10 की घात माइनस 7 और गुणे 10 की घात कितना होगा 3। अच्छा, इसमें से हम 10 निकाल के इसमें ऐड कर दिए हैं, तो B इक्वल टू 12 पाई गुणे 10 की घात माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होगा टेस्ला। तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा 12 पाई गुणे 10 की घात माइनस 4 टेस्ला। ये पहला क्वेश्चन है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, एक परिनालिका जिसका व्यास 0.05 मीटर
व लंबाई 2 मीटर है। अच्छा, यदि व्यास के कंपैरिजन में लंबाई देखा जाए तो व्यास के कंपैरिजन में लंबाई काफी ज्यादा है। 4 परतों से बनी है, इन सभी परतों में 1000 फेरे हैं, वह प्रत्येक फेरों में 2.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। अच्छा, इसमें कितना परत है, इसमें परत 4 परत है, और एक परत में जो फेरों की संख्या है वो कितना दिया है, एक परत में फेरों की संख्या 1000 है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं क्या क्या दिया है। क्या क्या दिया है, तो एक परत में फेरों की संख्या एक परत में जो फेरों की संख्या है वो कितना है, 1000। एक परत में फेरों की संख्या 1000 है, कितनी परत है, 4 परत। तो 4 परत में फेरों की संख्या 4 परत में फेरों की संख्या कितनी होगी, 4 परत में फेरों की संख्या 4 गुणे 1000 मतलब कितना होगा, 4000। तो 4 परत में फेरों की संख्या 4000 होगी। और क्या दिया है, धारा का मान I बराबर दिया है 2.5 एम्पियर, धारा 2.5 एम्पियर दिया है। अच्छा, ये जो 4 परत में फेरों की संख्या है, ये जो 4 परत में फेरों की संख्या है, यही क्या है, कैपिटल एन। तो कैपिटल एन का मान कितना है, 4000। और आई का जो मान है, आई का मान दिया है 2.5 एम्पियर। और परिनालिका की जो लंबाई है यल बराबर दिया है 2 मीटर। तो हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का मान। सूत्र हमें पता है, सूत्र पता है। अच्छा, व्यास से इसमें कोई मतलब नहीं है, व्यास का कोई उपयोग नहीं होगा यहाँ पे। तो बी बराबर सूत्र पता है, म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपान यल। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट का मान होगा 4 पाई गुणे 10 की घात -7। कैपिटल एन का मान दिया है 4000, आई का मान कितना दिया है 2.5 एम्पियर, और यल का मान दिया है 2। यल का मान कितना दिया है 2। यदि हम इसे डिवाइड करें तो 2 2 जा 4, ये 2 पाई हो गया। और यहाँ पे 4000 को हम लिख सकते हैं, 4000 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 10 टू पावर 3, 4 गुणे 10 टू पावर 3। 4 को हम इसे 4000 को हम लिख सकते हैं 2 पाई गुणे 10 टू पावर -7, इसे लिख सकते हैं 4 गुणे 10 टू पावर 3 गुणे 2.5। ये हो गया। इसे हम 2.5 को यदि 4 में गुणा करें तो ये 10 होगा, 25 चौका 100, एक अंक बाद दशमलव लगेगा 10 हो जाएगा। और 10 गुणे 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 हो जाएगा। तो b इक्वल टू 2 पाई गुणे 10 की घात -7 और गुणे 10 की घात कितना होगा, 4। अच्छा, 4 कैसे होगा, यदि हम 2.5 को 4 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा, और 10 की पावर 10, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 होगा, और 10 टू पावर -7 है ही। तो b इक्वल टू आएगा 2 पाई गुणे 10 की पावर -7 में से 4 निकालेंगे तो माइनस क्या होगा, 3। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, टेस्ला। तो परिनालिका के अक्ष पर या भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा 2 पाई गुणे 10 की घात -3 टेस्ला। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले टॉपिक की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।